सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, इस ऐड के सक्सेसफुल होने के बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे सामने पूरा का पूरा आसमान है, बस आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी बहन अब भी जिंदा है करण, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नाटक करना होगा। भाई मैं तो कहता हूँ कि तू सुहानी की फिक्र करना अभी छोड़ ही दे बस। हाँ, अब वो बड़ी मॉडल बन गई है, कभी सिंगापुर, कभी हांगकांग, कभी इधर कभी उधर, अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा ही। वैसे राजा, सुहानी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन वो अपनी माँ को बता कर करेगी। अब मुझे इंतजार है उस दिन का, जिस दिन ये एड मार्केट में रिलीज होगा। कल तुम्हें मिस इंडिया के ऑफिस जाना है, उनके नोटिस का जवाब देने। मैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, और ये रहा मेरा रिटर्न जवाब। ठहरो। अरे डर गई? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें इस नोटिस का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कमेटी ने तुम्हारे इस कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेशन पर मंजूरी दे दी है। जाओ, इस कॉन्टेस्ट की तैयारी करो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कमेटी की इस मंजूरी पर शाइना धनराज ने अपनी मोहर लगाई है। सुहानी सहाय, तुमने तो अपने सर पर मिस इंडिया का ताज पहनने का ख्वाब देखा होगा ना, पर मैं तुम्हारे सर पे कांटों का ताज पहनाऊंगी। शाइना, ऐसा तुमने क्यों किया? आखिर क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो करण? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी नियत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। करण, आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हें आज राखी बांधने आई हूं। मुझे राखी बांधने आई थी, या फिर इस राखी के धागे से मेरे विश्वास को बांधने आई हूं?
करण, तुम्हें मुझ पे इतना अविश्वास क्यों है? क्योंकि तुम पर विश्वास करने की कोई वजह भी दिखाई नहीं देती। शाइना, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी कुर्सी पर बैठकर मेरे दुश्मनों से हाथ मिला रही हो। करण, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। और तुम मेरे खिलाफ साजिशें रच रही हो। तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम उस चार दीवार से मुझे निकालना नहीं चाहती। तभी तो इतनी देर लग रही है तुम्हें मुझे यहां से बाहर निकालने में। सब बहाने और ये बहाने झूठ, सब झूठ। तुम्हें मेरी कुर्सी से प्यार हो गया है और तुम ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती, बस। करण, तुम शायद भूल रहे हो, यूनिकॉर्न मीडिया में जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। फिर सिर्फ एक कुर्सी के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों रचूंगी? और वजह भी क्या हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी ये हालत कर दी। देखो, और तुमने उसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जगह दे दी। ओ, तो तुम्हें इस बात की खबर मिल चुकी है? हाँ, मुझ तक ये खबर पहुंच चुकी है। तुम्हें क्या लगता है मैं इन सलाखों के पीछे हूं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे हर खबर मिलती है शाइना। मेरे लोग मुझ तक हर खबर पहुंचाते हैं। तो तुम्हें एक बात बता दूं करण, तुम्हारे ये जासूस कच्चे हैं। क्योंकि शाइना सोचती कुछ और है, करती कुछ और है, और देखने वालों के समझ में कुछ और होता है। इसलिए अपने प्यादों से कह देना, शाइना के इरादे को भांपने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम तक इसी तरह की अधूरी खबरें पहुंचती रहेगी। तो पूरी खबर क्या है? करण, मैंने सुहानी को इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन इसलिए दी है क्योंकि मेरे इरादे कुछ अलग है। क्या? मैं उस सुहानी को आसमान से जमीन पर गिराना चाहती हूँ। कैसे? करण, सपनों के पंख लगाकर एक बार उस सुहानी को आसमान में उड़ने तो दो, फिर तुम देखना मैं उसके पर इस तरह काटूंगी कि वो सीधे जमीन पर गिर जाएगी, फड़फड़ाने लगेगी, तड़पती रहेगी। फिर उसके पास तुम्हारे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब तो मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ ना? वैसे तो रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन को प्रेजेंट देता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें इस जेल से निकाल कर रखूंगी। बस तुम वैसे ही करते जाना जैसे मैंने कहा था, ठीक है? मेरी प्यारी बहना, तुम राखी का फर्ज निभाओ और मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। बस एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, फिर देखना करण धनराजगीर क्या करता है।
सुहानी, जब भी तू मेरे हाथ में राखी बांधती है मुझे मेरा वचन याद आता है, और साथ में ही संजना गुजराल का चेहरा, जिससे मैं सख्त नफरत करता हूं। भूल जाओ उसे भैया, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ सुहानी, कैसे भूल जाऊं, जबकि ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा इंतकाम अब तक अधूरा है। उस अधूरे इंतकाम को मैं पूरा करके रहूंगी भैया, लेकिन अपने तरीके से। संजना गुजराल को शिकस्त देने के लिए उसका गुरूर तोड़ना बहुत जरूरी है। और देखना भैया, मैं उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगी। लेकिन कैसे सुहानी, कैसे करोगी तुम? भैया, मुझे मिस इंडिया में वापस हिस्सा लेने का मौका मिल गया है। क्या सुहानी, तुम उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हो? हाँ भैया, आपके और माँ के आशीर्वाद से और देवयानी मैडम की मदद से मैं फिर से एक बार अपने आप को साबित करना चाहती हूँ, और देखना बहुत जल्द कर दूंगी। भैया, ये क्या? आपके तो आंखें भर आई। कुछ नहीं सुहानी, बस ऐसे। पता है सुहानी, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस शैतान को इतना प्यार मिला है। आज तेरे लिए इतना बड़ा दिन है, फिर भी तूने अपने सारे काम छोड़ के मुझे राखी बांधने चली आई। एक बहन को अपने भैया की कलाई पर राखी बांधने से और ज्यादा खुशी किस बात में हो सकती है भला? सुहानी, पता है, इस राखी में इतनी शक्ति है कि इस राखी ने मुझ जैसे शैतान को इंसान बना दिया। सुहानी, आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इतना अच्छा इंसान बनूंगा कि तू गर्व के साथ कह सकेगी कि ये मेरे भैया हैं। ये वादा है मेरा। रास्ता तो खुद ब खुद बन गया। बस अब उस मंजिल तक पहुंचने की बारी है, और जहां तक उस मंजिल का सवाल है, उसे पाने के लिए तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। देवयानी मैडम, अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप देखना, अपने मकसद और अपने जुनून को मैं पूरा कर कर ही दम लूंगी। मैं तुम्हारे जुनून की कद्र करती हूँ सुहानी, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हर पार्टिसिपेंट का हौसला बुलंद होता है। मुझे इस बात का अंदाजा है मैडम, लेकिन मुझे एक बात की हैरानी भी है कि संजना गुजराल ने अपना कोई पार्टिसिपेंट अभी तक इस कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं उतारा, और उतार भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये मौका वो गवा चुकी है। लेकिन सुहानी, हमें फिर भी होशियार रहना है, क्योंकि संजना बहुत ही शातिर है। न जाने वो किस पर अपना दांव लगाए, ये कोई नहीं जान सकता। आप ठीक कह रही मैडम, और इसीलिए मैं अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती हूँ। गुड। जो लोग सोच समझकर अपना कदम उठाते हैं, कामयाबी उन्हें ही हासिल होती है। लेकिन सुहानी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप ने तुम्हें नोटिस भेजी थी, तो बगैर उसके जवाब के तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में एंट्री कैसे मिल गई? शाइना। शाइना? हाँ मैडम, शाइना। अगर शाइना नहीं होती तो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ही होता। ये शाइना कौन है? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे यूनिकॉर्न मीडिया के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सारे इंपॉर्टेंट फैसले वही लेती है। ओह, आई सी। यूनिकॉर्न मीडिया ग्रुप के सारे फैसले लेने वाला कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता। पता करना पड़ेगा कि आजकल करण धनराज की कुर्सी पर कौन बैठता है। मिस्टर पूनावाला, शाइना धनराज ने कभी भी अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा है। मिस इंडिया का ये इवेंट इस साल का सबसे यादगार इवेंट हो।
मैं उसे यादगार बनाऊंगी। शाइना धनराज। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा विश्वास और कॉन्फिडेंस देखकर। मुझे भी अच्छा लगा इस तरह तुम्हारी बेतकल्लुफी देखकर। बाय द वे, मुझे शाइना धनराज कहते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ तुम कौन हो? बिल्कुल, मैं अपना परिचय देने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे संजना गुजराल कहते हैं। ओह, तो तुम हो संजना गुजराल। नाइस टू मीट यू, संजना गुजराल। सेम ईयर। और अगर परिचय हो चुका हो तो काम की बात करें। वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैं भी हैरान हो रही थी कि क्वींस इंटरनेशनल की किंग संजना गुजराल को सिर्फ अपना परिचय देने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। ओके, काम की बात करते हैं। गुड। मिस शाइना, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मिस्टर करण धनराज और सुहानी सहाय के स्कैंडल की वजह से मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को कितने बदनामी का सामना करना पड़ा है। उसके बावजूद भी तुमने सुहानी को इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका कैसे दिया? मिस इंडिया में किसे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है या किसे नहीं, उसका फैसला हम करते हैं और हम फैसला कर चुके हैं। तुम इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हो शाइना, और तुम नहीं जानती तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हो। मेरे फायदे और नुकसान के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें इस कॉन्टेस्ट से किसी भी तरह का नुकसान हो रहा हो तो तुम शौक से अलग हो सकती हो। वाह, कमाल की बात है। हाँ, जिस लड़की की वजह से तुम्हारी भाई की इतनी बदनामी हुई, उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में बहुत हमदर्दी है। ग्रेट। संजना गुजराल, ये हमारा ज्यादती मामला है और हम अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशन के साथ मिक्स नहीं करते। ये हमारी पॉलिसी है। ये पॉलिसी तुम्हें एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी मिस शाइना, याद रखना। सुहानी के लिए इसके दिल में इतनी नफरत क्यों है? मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें, ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां, ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें, सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। आ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।